इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स और बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ खास होने वाला है आज। खास इसलिए क्योंकि इक्विलैटरल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी हायर क्लासेस तक आते हैं, और बेसिकली इक्विलैटरल का बेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको एक ट्रायंगल के थ्रू, इक्विलैटरल ट्रायंगल के थ्रू, इक्विलैटरल का दो चीज़ें आपके क्या, हाइट क्या होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ओके, और एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इसमें प्रॉब्लम जनरली होती रहती है लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे ये ट्रायंगल है एक ABC जो कि इक्विलैटरल है, और इक्विलैटरल है तो इसकी साइड हम लेट कर लेते हैं A, ओके, ये A हो गया इसकी साइड। अब इसकी हमें हाइट को देखते हैं कि इक्विलैटरल में हाइट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पे हम एक ड्रॉ कर लेंगे मीडियन, ओके। अब देखो ये जो मीडियन है, मीडियन का बेसिकली ट्रायंगल में रूल क्या होता है। तो मीडियन का ट्रायंगल में रूल ये होता है कि मीडियन जिस भी साइड पे आकर के फॉल होता है, जैसे BC साइड पे ये आकर मीडियन फॉल हो रहा है, तो ये उस साइड को BC को बाइसेक्ट करेगा। ये ट्रायंगल का रूल होता है। लेकिन दो केसेस में मीडियन, दो केसेस में, किन दो केसेस में, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल में, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, यानी वर्टेक्स को भी बाइसेक्ट करता है। और इसीलिए मैंने लिख दिया है, सो द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द एंगल whose two adjacent sides are equal, ओके। सो ये दो केसेस में होता है सिर्फ, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल में। सो ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा और ये साइड भी क्या होगी, बाइसेक्ट होगी, ओके। अब देखिए कि ये जब साइड बाइसेक्ट होगी, ओके, और ये एंगल बाइसेक्ट होगा, तो ये एंगल होता कितना है, बेसिकली ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ये मीडियन, तो ये 30-30 में बाइसेक्ट करेगा, क्लियर। अब ये 30 है, ये 60, तो ये कितना हो गया 90, तो ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 30 और ये 60 हो गया, तो ये तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ओके। क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों, ये तीन इंटरनल एंगल्स होते हैं, हर एक ट्रायंगल में 3 इंटरनल एंगल्स होते हैं, और उनका सम कितना होता है 180। तो 60 ये हो गया, सो 30 ये हो गया, तो 30 और 60 90 हो गया, तो ऑफ कोर्स ये क्या कितना होगा 90, क्योंकि इनका सम तभी 180 बनेगा, समझ में आया। और ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल, तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं। इसी वजह से मैंने आपको 60 60 60 इसको बना दिया, क्योंकि इनका भी सम 180 होगा, तो 60 + 60 120 + 60 180, समझ में आया इतना। तो ये हो गया आपका मीडियन, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब जब ये साइड BC मैंने A लिया हुआ है और ये मीडियन, इस मीडियन को हम लिख लेते हैं D। सो ये AD मीडियन है और ये मीडियन BC को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये साइड A है, तो ये कितना हो जाएगा A/2 और ये हो जाएगा A/2, क्लियर। क्योंकि ये कंप्लीट A था, तो ये हाफ और ये हाफ, समझ में आया। अब देखो, अब इसकी हाइट हमें बतानी है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में दो क्या बन गए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं, ये और ये, है ना। तो जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां साइड के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं,
उस रिलेशन को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट साइड यानी ए बी का स्क्वायर, इसे हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड्स, तो बी सी और ए डी, यही दो साइड्स बची हुई हैं। सो सॉरी, बी डी और ए डी। सो यहां लिखेंगे आप बी डी का स्क्वायर एंड प्लस ए डी का स्क्वायर। ओके, सो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ए बी दिया हुआ है, ए है, सो ए स्क्वायर, और बी डी आपका नहीं पता है, ए बाई 2 है, सो ए बाई 2 पे स्क्वायर एंड प्लस ए डी नहीं पता है, यही हाइट है, यही निकालना है आपको। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, ये ए स्क्वायर ये इधर आएगा, ये भी हो गया ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये हो गया आपका ए डी स्क्वायर, इधर बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4, और यहाँ 1 से, यहाँ भी 1 से, तो देखो एलसीएम सेम हो गया। सो नीचे आप लिख सकते हो 4, और ऊपर हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 ए स्क्वायर अपॉन 4, और इधर बचा ए डी स्क्वायर। समझ में आया क्या? अब देखो, इस स्क्वायर को आप इधर अगर भेजोगे इस साइड, तो ये क्या कर देगा? डेवलप कर देगा इधर रूट। क्या डेवलप कर देगा? रूट। तो ये सारे नंबर रूट में आ जाएंगे इधर के, तो ये 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 ये रूट में हो गया, और इधर क्या बच गया आपका? ए डी। ठीक है, अब देखो रूट से जब बाहर निकालेंगे कोई भी चीज, तो उसका लेते हैं स्क्वायर रूट। अब ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि ए 2 टाइम्स है, पेयर मिल रहा है, तो ये तो ए बाहर आ गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो गया। 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, तो 3 अंदर ही रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? तो 2 हो गया। समझ में आया? और ये हो गया आपका ए डी, और ए डी क्या है? जनरली आपकी हाइट है। क्या है? हाइट है। ओके, सो हाइट कितना हो गया? ए रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो, तो अब आगे हम एरिया की तरफ बढ़ सकते हैं। अब देखो, एरिया जब हम ए बी सी ट्रायंगल का निकालेंगे, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। अब देखो 1/2 बेस कितना है, तो ये कंप्लीट का अगर हम निकाल रहे हैं, तो कंप्लीट का बेस हमारा ए हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी? तो हमने निकाला है अभी ये, सो ए रूट 3/2 ये हो गया। अब देखो 2 2 जा 4, और ये कितना हो गया? ए स्क्वायर, और इधर रूट 3 बच गया। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए क्या था? तो ए अपनी साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है? साइड है ना? तो आप यहां पे जनरली लिख सकते हो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज द एरिया, है ना? और ये किसका एरिया है? सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का। किसका? इक्विलेटरल का। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया हो गया। तो समझ में आया क्या?